Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Chapter 17th we were doing of offenses against the property, and in it we are covering today sections 441 to 462. These are related to of offenses related to criminal trespass. Okay. Now your section 441 is the definition clause and talks about criminal trespass. Actual में बच्चे होता क्या है criminal trespass? Before understanding criminal, you should know the meaning of trespass. देखिए trespass क्या होता है? Like this is A and it's his property. Okay, so here A has right to use his property and he has also the right to disallow others to not to use it. ठीक है, ये दूसरों को मना कर सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है. नाउ इफ एनी पर्सन जस्ट एंटर्स एंड लीव्स हिज प्रॉपर्टी विदाउट इवन हार्मिंग इट, ही स्टिल कमिट्स ट्रेसपास. उसको हम ट्रेसपास बोलेंगे. ठीक है, समझ में आया? ट्रेसपास में जब कोई पर्सन without any right enters in the property of the other person, even not without harming, that is trespass. But what it means here, we are talking about criminal trespass. So criminal trespass होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे? जो ingredients हैं, that he enters into or upon the property which is in possession of the other person, right? Like यहाँ पर B enter करे A की property पे जो A की possession पे है. criminal होने के लिए main चीज़ क्या है यहाँ पर बच्चे? आपकी mens rea, that is your intention is to commit an offense. या तो आप कोई offense commit करने के लिए आ रहे हो, या to intimidate, right, to insult somebody or to annoy, annoyance create करने के लिए आ रहे हो, right? तो ये सब चीज़ें क्या होंगी बच्चे? आप उस टाइम पे फिर criminal trespass कर रहे हो. ओके, देन लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, ये भी केस आएगा कि आप बेशक लॉफुली एंटर करे हो बट यू आर रिमेनिंग देयर अनलॉफुली. सो रिमेनिंग अनलॉफुली ऑल्सो कवर अंडर क्रिमिनल ट्रेसपास. समझ में आया बच्चे? सो एक्टिस रियस होना चाहिए, यू एंटर इनटू somebody's property and with intention to commit, to intimidate, to insult or to annoy. There should be intention only. ठीक है बच्चे, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए ऑफेंस, इंटिमिडेट या इंसल्ट वगैरह करने की. नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, राइट? नाउ अब इसी में ही बच्चे हम साथ में एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. क्या होता है? ये ए का फील्ड है और ये बीज फील्ड है, राइट? मतलब ये ए का एक खेत है, ये बी का एक खेत है. नाउ क्या होता है बच्चे? ए का एक रैबिट है दैट जम्प्स ओवर टू द फील्ड ऑफ बी, उसमें कूद जाता है. नाउ ए आस्क बी वेदर ही कैन टेक हिज रैबिट बैक टू हिम और नॉट, क्या वो अपना रैबिट वापस ले जाऊँ? हेयर बी डिनाइज, बट व्हेन बी स्लेप्ट ए एंटर्स टू द लैंड ऑफ बी एंड टेक्स द रैबिट, राइट? सोने के बाद ए अपना रैबिट वापस ले आता है. हेयर दो एक्टिस रियस इज देयर, ठीक है, एक्शन हुआ है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी पर गया है, ट्रेसपास तो उसने किया है, बट नो मेंस रिया, मेंस रिया नहीं थी. एज देयर मे बी नॉलेज दैट बी मे गेट अनॉयड, उसको लगता है शायद बी अनॉय हो सकता है, बट ही हैज़ नो इंटेंशन टू अनॉय और टू इंसल्ट या ना टू क्रिएट एनी ऑफेंस. सो दिस इज नॉट क्रिमिनल offense, he is not liable for criminal trespass. But if A throws his rabbit willingly, rabbit को खुद ही थ्रो करता है like बार बार again and again, then he will be liable for criminal trespass. Okay बच्चे, one more example. A is the person who is coming to attend classes with fake ID. Now then this will be the case of criminal trespass because he is cheating here. So ये cheating के लिए भी liable होगा और criminal trespass के भी, क्योंकि it is the intention of him to create an offense. Okay,
So entering in somebody's property with an intention to create any kind of offense or intimidation, insult or annoyance, you will be liable for criminal trespass. राइट आपका बच्चे साथ में सेक्शन 442 है, दैट टॉक्स अबाउट हाउस ट्रेसपास, है ना. हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास में क्या होता है बच्चे, व्हेन somebody enters in any building, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, राइट. वहाँ पर लोगों के वो लिविंग के लिए बिल्डिंग है और वहाँ पर कोई एंटर कर जाए इन एनी बिल्डिंग यूज्ड एज द प्लेस इवन ऑफ वर्शिप और एज द प्लेस फॉर लाइक कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये सब हाउस ट्रेसपास आ जाएंगे. दैट आर स्पेसिफिकली, दिस सेक्शन इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द हाउस प्रॉपर्टी वेयर पीपल आर लिविंग फॉर देयर वेयर देयर इज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, राइट. देखिए अब क्या है, now your section 443, that is lurking house trespass, lurking house trespass, यही है बच्चे section 443. So this section says if anybody after trespass the person hide himself, right, somewhere inside that property or premise, he hide himself, then he is lurking the house property. ओके आपने आपको छुपा लेना किसी से शायद, या किसी को ना दिखना, वो एक लर्किंग इस 443 के अंडर लाइबल होगा, राइट. योर 444 इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास नाइट, तो यही ऑफेंस अगर नाइट में कमिट होता है देन यू विल बी लाइबल इन सेक्शन 444. सेक्शन 445 पे आ जाइए बच्चे. सेक्शन 445 टॉक्स अबाउट हाउस ब्रेकिंग. हाउस ब्रेकिंग में क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं बच्चे, जब कोई भी ट्रेसपास होता है, राइट, इफ़ एनीबडी इज़ डूइंग हाउस ट्रेसपास बट वो मेन गेट को छोड़ के प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इट इज़ द हाउस, राइट, एंड हियर इट्स द मेन गेट. तो इस मेन गेट की एंट्रेंस को छोड़ के इफ़ एनीबडी इज़ एंटरिंग द हाउस फ्रॉम समवेयर एल्स, इट इज़ हाउस ब्रेकिंग. ओके, सो देयर आर many ways through which one can do house break. First is entering with any other way that is made by himself, right. किसी person ने कोई way बनाया है, right, अपने आप से, like उसने यहाँ से कोई रास्ता देख लिया हो या वो भी, that is done by himself. Next way of doing house breaking is entrance through climbing holes or pipes, right, मतलब climbing the height. Then third is entrance through the help of abettor, right. If somebody is taking help of any abettor like house servants की help से कोई enter कर रहा है, that is house breaking. Then fourth one is entrance by opening door through keys, by opening lock. Okay, gate कोई already open है तो आप उस gate से एंटर कर रहे हो, राइट, ओपन गेट से एंटर कर रहे हो या फिर कीज लॉक खोल कर जा रहे हो आप. ओके, देन एंट्रेंस यूजिंग फोर्स, लाइक यू आर फाइटिंग विद गार्ड्स, राइट, ये भी एक हाउस ब्रेकिंग है, यू आर डायरेक्टली फाइटिंग विद हाउस गार्ड्स. एंड द लास्ट वन इज एंट्रेंस इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, राइट, कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसमें किसी की एंट्रेंस नहीं है बट आप वहाँ पर जा रहे हो थ्रू यूजिंग वायर्स, राइट. सो दैट इज these are all the ways through which one can do house breaking. This is covered in your section 445. Then again your 446 talks about the same thing but that offense is done in night. And in next further section punishments are given bache till 462. All these sections are important, give them brief reading. They are talking about lurking in the house trespass, you are giving hurt, assault, or you are preparing for hurt, assault. There are various situations, so reading is just enough for this section. And in next video we are going to discuss next sections. Till then, goodbye, thank you.